हाय फ्रेंड्स, मैं राकेश दांगी आपको स्वागत करता हूं रेलवे साथी यूट्यूब चैनल पे। तो रेलवे की नई भर्ती 2023 के रिगार्डिंग बहुत बड़ा अपडेट आया हुआ है और इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में बहुत बड़ा बदलाव है। जो 10th वाले को क्या मौका नहीं मिलेगा या मिलेगा, कितने पोस्ट पे उन लोगों के लिए जो है वो रहेगा, और ITI वालों के लिए कितना कितना पोस्ट रहेगा। तो इन लोगों को बल्ले बल्ले मतलब इन लोगों के लिए बेनिफिट ज़्यादा कैसे है, ये ऑफिशियली हम बताएंगे। उससे पहले आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पे अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो सीधा देखिए ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं और आप लोगों को वहीं से डिटेल बताएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये RRB सिकंदराबाद का ऑफिशियल वेबसाइट है और यहाँ पे अटेंशन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रेलवे जॉब लेवल 1 के लिए यहाँ पे देखिए ऑफिस ये देखिए मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से जो यहाँ पे एक नोटिस जो पब्लिश किया गया है रेलवे एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशंस के लिए, ये आप लोगों को मैं यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि द प्रिस्क्राइब्ड मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ स्टाफ इन लेवल 1 ऑफ द पे मैट्रिक्स इन सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिग्नल एंड टेलीकॉम डिपार्टमेंट। तो मात्र 1 2 3 4 तो 4 डिपार्टमेंट में ही जो है वो क्या किया गया है कि इन द कैटरिंग विंग ऑफ रेलवे 10th पास प्लस नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट NEC ग्रांटेड बाय नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, और या तो फिर 10th प्लस ITI, मतलब 10th प्लस जो ITI किए हुए हैं उन लोगों के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं, या फिर जो 10th किए हैं और रेलवे से एक्ट अप्रेंटिस किए उन लोगों के लिए ये टोटल 1 2 3 4 और ये 5 जो कैटरिंग विंग में आता है, तो टोटल 5 ऐसे पोस्ट है जिस पे केवल और केवल ITI के लिए अप्लाई किया जा सकता है बस। उसके बाद नेक्स्ट आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं द प्रिस्क्राइब्ड मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वाज हाउ एवर रिलैक्स टू 10th पास और NAC ग्रांटेड बाय नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग और ITI और इक्विवेलेंट रिक्रूटमेंट इन लेवल 1 पोस्ट वैकेंसीज इन टेक्निकल डिपार्टमेंट ऑफ रेलवे नोटिफाइड अंडर सेंट्रलाइज एम्प्लॉयड नोटिफिकेशन नंबर 2/2018 और 1/2019 इशूड बाय रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड फरवरी 2019 एंड फरवरी 2018 और मार्च 2019। इसमें कहा गया है कि जब 2018 और 19 में जो वैकेंसी आया था तो उसमें से जो है वो जो 10th वालों को रिलैक्स दिया गया था। ठीक है, मतलब यहाँ पे 10th पास ही केवल अप्लाई कर सकते थे, तो 2018 और 19 में केवल आप लोगों को लिए रिलैक्स दिया गया था। और ये जो रिलैक्स 2018 में बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था, इसके वजह से 2018 में दिया गया था और 2019 में देने का रीज़न था कि इलेक्शन था, तो इलेक्शन की वजह से यहाँ पे भी 10th में छूट दिया गया था। लेकिन उसी टाइम यहाँ पे देखिए एक और नोटिस जो है वो उसी टाइम आप लोगों को दिया गया था, और ये क्या है ये देखिए, इट इज़ फॉर इंफॉर्मेशन ऑफ जनरल पब्लिक दैट दिस रिलैक्सेशन इज मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वाज ओनली अ स्पेशल डिस्पेंसन फॉर रिक्वायरमेंट बीइंग डन अंडर सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर 2/2019 एंड RRC 1/2019। द मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर फ्यूचर रिक्वायरमेंट नोटिफाइड आफ्टर 15/6/2019 इन लेवल 1 ऑफ द पे मैट्रिक्स लेवल टेक्निकल डिपार्टमेंट। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल लिखा हुआ, इलेक्ट्रिकल, सिग्नल एंड टेलीकॉम डिपार्टमेंट एंड कैटरिंग विंग ऑफ रेलवे। तो यहाँ पे उसी टाइम यहाँ पे जब नोटिस आया, मतलब नोटिफिकेशन आया था 2019 का, उसके बाद यहाँ पे एक नोटिफिकेशन और आया था जिसमें कहा गया था कि 15/6 के बाद जितने भी भर्तियाँ आएंगे उसमें से जो सिविल इंजीनियरिंग का होगा, मैकेनिकल का होगा, इलेक्ट्रिकल, सिग्नल और टेलीकॉम का होगा और कैटरिंग विंग होगा, तो इसमें से आप लोगों को जो है देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि 10th प्लस है ना, 10th प्लस नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट, मतलब NAC जो रेलवे से अप्रेंटिसशिप किए होंगे। ठीक है, तो उन लोगों के लिए, या फिर और यहाँ 10th प्लस ITI, तो 10th प्लस ITI जो है उन लोगों के लिए जितने भी वैकेंसी रहेंगे, तो इन 5 डिपार्टमेंट में मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिग्नल, टेलीकॉम और कैटरिंग विंग में और सिविल इंजीनियरिंग, तो इन 5 में से जो है केवल और केवल ITI जो रहेगा
और एक्ट अप्रेंटिस किए हुए 10th के साथ में, तो उन लोगों के लिए एलिजिबल रहेगा, ऐसा कहा गया था। ठीक है, लेकिन उसके बाद भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जो लोग केवल 10th किए हैं तो उन लोगों के लिए भी बहुत ऐसे सीटें हैं, मतलब ज़्यादा नहीं है, फिर भी 10 से 20% के आसपास ऐसे सीटें हैं जो 10th के लिए जो एलिजिबल है वो अप्लाई कर सकते हैं, और वो हम आप लोगों को दिखाते हैं। ये देखिए, जब ये 2018 में यहाँ पे पोस्ट पैरामीटर्स के लिए जो आया था, तो यहाँ पे आप लोगों को जैसे कि अभी मैंने बताया नोटिस आया हुआ है कि इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट देखिए 1 से 7 तक, उसके बाद इंजीनियरिंग हो गया, उसके बाद मैकेनिकल एसएनटी मतलब सिग्नल और टेलीकॉम। तो यहाँ तक आप लोग देख सकते हैं कि जो है यहाँ तक मान लीजिए कि आईटीआई और जो एक्ट अप्रेंटिस किए हुए हैं उन लोगों के लिए जो सीट है वो रिज़र्व है। ठीक है, लेकिन यहाँ से आप लोग ये पूरा का पूरा सीट दे सकते हैं। टोटल हेल्पर और मेडिकल में जो हो गया, मेडिकल डिपार्टमेंट में आ जाता है, उसके बाद मेडिकल में आ जाता है, हॉस्पिटल असिस्टेंट आ जाता है, अटेंडेंट, और उसके बाद पॉइंट्समैन, इसमें भी अच्छी खासी आप लोगों को वैकेंसी देखने को मिलती है। और जो ट्रैफिक में आता है और गेटमैन है, और जो गेटमैन जो होता है वो ट्रैक मेंटेनर लगभग को ही करवा दिया जाता है आगे करके। लेकिन अगर फिर भी देख सकते हैं तो इतने सारे जो सीटें हैं वो केवल और केवल 10th लोगों के लिए एलिजिबल होता है। ठीक है, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हम लिखा हुआ है 10th पास, और लिखा हुआ मतलब केवल 10th पास के लिए भी ये सारा सीटें हैं, और बाकी आईटीआई वालों के लिए तो भी है ही। ठीक है, तो ये सारे चीज़ें हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे एक चीज़ आप लोगों की वो नोटिस जो मैं पिछला बार बताया था वो आप लोगों को बता देता हूँ कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि आईटीआई मतलब वैसे यहाँ पे क्या लिखा हो, नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, मतलब NCVT। ठीक है, और दूसरा होता है SCVT। तो अगर जो लोग NCVT से आईटीआई किए हुए हैं तो उन्हीं लोगों के लिए ये सारा जो है अब सीट है उन लोगों के लिए रिजर्व रहेगा। ऐसा नहीं कि STVT से जो किया हुआ है तो उन लोगों के लिए ये सीट रिजर्व रहेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को गौर करने वाली बात है कि अगर ये नेशनल लेवल का अगर यदि इंस्टीट्यूट से आप लोगों ने आईटीआई कर रखा है तो बेनिफिट मिलेगा, नहीं तो आप 10th स्टैंडर्ड्स का क्वालिफिकेशन है उन लोगों के लिए भी ये अवेलेबल है। ठीक है, तो ये तो आप लोग निराश नहीं होइएगा। ठीक है, चूँकि और सबसे बड़ी बात है कि ये 10th लेवल का वो पोस्ट तो रहेगा। उसके बाद एनटीपीसी में बहुत ऐसे पोस्ट हैं जो केवल 10th तो नहीं, 12th हो गया, ग्रेजुएशन हो गया। तो आप लोग रेलवे का तैयारी करते रहें, और इलेक्शन आने वाला है, आपको मालूम है, तो इलेक्शन आने वाला है तो वैकेंसी तो आप लोगों को स्टेट लेवल में भी मिलेगा और रेलवे में तो मिलेगा ही मिलेगा, चूँकि बहुत ज़्यादा सबसे अधिक जो है वो भर्ती रेलवे में ही होती है। तो तैयारी में आप लोग लगे रहें, और कोई तरह का कमेंट होगा क्या आगे होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है कि अभी अगर यदि नोटिस आया है तो आईटीआई वालों के लिए ही रहेगा। अगर यदि चूँकि इलेक्शन है तो इलेक्शन के पहले हो सकता है कि फिर एक बार राहत दिया जा सके, ऐसा तो कम चांस है, चूँकि 2019 में ही आप लोगों के लिए ये नोटिस निकाल दिया गया था। ठीक है, तो खैर कोई नहीं, अगर मतलब सब लोग एक साथ हो करके अगर ट्विटर कैंपेन वगैरह कुछ भी अगर यदि ऐसा किया जाए तो ये फिर से एक बार राहत दिया जा सकता है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग तैयारी में लगे रहें, और लगभग सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी एक जैसा होता है। कुछ में जो है कि इंग्लिश केवल एक्स्ट्रा किया जाता है, तो सीईटी का प्रावधान भी का बात किया गया था, तो सीईटी जब आएगा तो उसमें इंग्लिश तो आएगा ही। तो इसीलिए आप लोग तैयारी निरंतर करते रहें, और ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में। थैंक यू।